मैंने तुम्हारी विडंबना पर विचार किया। तुम ये बता रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि हम नियति के विरुद्ध जा रहे हैं? यही कारण है कि हमें हमारे विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त तक नहीं मिल रहा है, कोई शुभ तिथि नहीं मिल रही है। जो तिथि ऋषियों को भी मान्य नहीं है, वो तिथि भला उचित कैसे हो सकती है? तो इसका अर्थ यह है कि तुम मान गए कि हमारा विवाह इस तिथि पर नहीं होना चाहिए। हाँ कृष्ण, मैं मान गई हूँ, परंतु इससे पहले कि सबको मेरे निर्णय का बोध हो, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। जो भी चाहती हो तो वो कार्य मैं अवश्य करूंगा, निश्चिंत रहना। हमारे विवाह की जितनी प्रतीक्षा हमें थी उतनी ही सभी को भी थी। जब उन्हें ज्ञात होगा कि हमारा विवाह पूर्णिमा की तिथि पर नहीं हो रहा है तो सब कितने आहत होंगे, और सबसे अधिक आहत होंगी यशोदा मैया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात्रि ही तुम उनके स्वप्न में आओ और उन्हें अपने बालपन की सभी लीलाएं दिखाओ। केवल एक बार उन्हें प्रसन्न कर दो। अवश्य, यही तुम चाहती हो तो आज रात्रि ही ये कार्य हो जाएगा। तुम्हारे यौवन का अंग तो मैं हूँ ही, परंतु आज रात्रि तुम अपने बालपन का मुझे अंश भी बना लेना। तुम्हारी लीला देखने का सौभाग्य मैं भी लेना चाहती हूँ, यशोदा मैया के स्वप्न में आकर। उचित है, आज रात्रि में मेरे बालपन की लीलाएं मैया भी देखेंगी और तुम भी देखोगे। महादेव, राधा के हृदय में चल क्या रहा है? पहले तो वो यहाँ आकर हम सभी को ये आश्वासन दिया कि ये विवाह अवश्य होगा, और उसके पश्चात अभी कृष्ण के पास जाकर वो ये कह रही है कि इस पूर्णिमा तिथि पर ये विवाह नहीं होगा। महादेव, राधा को ये ज्ञात है ना कि इस पूर्णिमा तिथि के बिना और कोई मुहूर्त ही नहीं है। राधा हमसे जो कहा, क्या वो सत्य है, या जो कृष्ण से कह रही है वो सत्य? थोड़ा धैर्य रखो गौरी, संभवतः है हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो इस संसार में इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ और ना ही कभी इसके बाद घटित होगा। कान्हा, तेरी पायल तो बड़ी प्यारी है। मुझे आज भी वो दिवस अविस्मरणीय है जब पहली बार कान्हा ने मुझे बाबा कह के पुकारा था। बाबा बाबा। यशोदा, मुझे अब भी स्मरण है जब हमारा लल्ला अपने छोटे छोटे पाँव में ये पायल पहनकर सारा दिन घर में इधर उधर दौड़ता रहता था। हाँ अरे, और केवल कान्हा के बालपन की वस्तुओं को ही नहीं, अपितु उससे जुड़ी हुई हर स्मृति को भी मैंने अपने हृदय में सहेज कर रखा है। ये समय का पहिया कितनी शीघ्रता से चलता है ना। अरे मेरा लल्ला जो कल तक मेरी उंगली थाम कर चला करता था, आज इतना बड़ा हो गया है कि उसका विवाह होने वाला है। मुझे भी विश्वास ही नहीं होता। ये समय देखो कैसे भागे जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कल ही की बात हो जब मैंने हमारे कान्हा के नामकरण के लिए समस्त गांव को निमंत्रण दिया था, और आज देख लो, आज मैं सबको उसके विवाह के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आज मेरे हृदय में अनेकों बार ये विचार आया कि कदाचित एक बार पुनः मेरे कान्हा के बालपन का हर एक पल जीने का अवसर मिल जाए मुझे।
प्रसन्नता और वात्सल्य का हर वो पल एक बार पुनः मेरी झोली में आ गिरे। और हमारे लल्ला ने हमारे बीते हुए कल को जितना सुंदर बनाया है, जानती हो कि हमने विवाह के बाद उसके आने वाले कल को उससे अधिक सुंदर बनाना है। हाँ। देखो, रात्रि बहुत हो गई, अब सो जाओ। कल विष्णु मंदिर भी तो जाना है। हाँ। केवल आपके हृदय में ही नहीं, मेरे हृदय में भी बालपन की सभी स्मृतियां बसी हुई हैं और आज आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बालपन की सभी स्मृतियां आज आप पुनः एक बार जिएंगे मैया। ये रहा मेरे कान्हा के लिए स्वादिष्ट माखन। ये लल्ला आ मैया का लल्ला सपनों का छल्ला। वहाँ तो कोई भी नहीं है लल्ला। फिर किसे देखकर मेरे लल्ला के मुख पे प्रसन्नता आ गई? का लल्ला सपनों का छल्ला, निंदिया तो इसको पहना जा। क्या हुआ लल्ला, और माखन चाहिए? तू रुक, मैं और लेकर आती हूँ। इसको सुना जा। क्यों राधे, अब तो प्रसन्न होना, यही तो चाहती थी तुम। मैया के साथ साथ तुम्हें भी मेरे बालपन की लीलाओं का आनंद प्राप्त हो रहा है। हाँ कृष्ण, प्रसन्न तो हूँ, किंतु ये लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो तुम्हें मेरी लीला का आनंद लेना है। अर्थात तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। उससे पूर्व मैं अपने नन्हे से कृष्ण को अपने हाथों से माखन खिलाना चाहती हूँ। धन्यवाद कृष्ण, मेरी इच्छा का मान रखने के लिए और मुझे ये सौभाग्य देने के लिए। अब मेरे स्वप्न को पूर्ण करने का समय आ गया है कृष्ण। ये कौन सा स्थान है राधे, और तुम यहाँ क्यों लाई हो मुझे? उतावले तो तुम बालपन से ही हो, तनिक प्रतीक्षा करो। मैं राधा रानी कैलाश में उपस्थित आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करती हूँ। कृपया आप सभी मेरे समक्ष प्रकट हो। अंततः राधा रानी का बुलावा आ ही गया। अब हम सबको बिना विलंब प्रस्थान करना चाहिए। परंतु ये सब हो क्या रहा है महादेव? हमें भी इस लीला का बोध कराइए। मैंने कहा था ना गौरी, ये ऐसा कुछ घटने जा रहा है जो इससे पहले संसार में कभी नहीं घटा और ना ही पुनः कभी घटेगा। परंतु उस अद्भुत लीला का आनंद मेरे व्याख्यान से अधिक तुम्हें अपने नेत्रों से देखने में आएगा।
प्रणाम राधा रानी। प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। राधा, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। हमारी जिज्ञासा का अंत कर दो। तुम्हारा और कृष्ण का उनके बाल रूप में यहाँ आगमन और हम सबका आवाहन, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण आज मुझे और यशोदा मैया को उनके स्वप्न में अपनी बाल लीलाएं दिखा रहे थे, परंतु मैया के स्वप्न में आज जो तिथि है वो उसी मुहूर्त की तिथि में है जो मेरे और कृष्ण के विवाह के लिए सबसे योग्य है। अब जब आप सभी देवी देवताएं यहाँ उपस्थित हैं और मुहूर्त भी शुभ है, तो आइए ब्रह्मदेव अपना वचन पूर्ण कीजिए, मेरे और कृष्ण का विवाह रचाइए। परंतु कृष्ण तो अभी बच्चे हैं, बाल रूप में मैं इनका विवाह कैसे रचा सकता हूँ? ये तो हम सभी को ज्ञात है कि कृष्ण का बालपन कोई साधारण बालपन नहीं है ब्रह्मदेव। इस रूप में भी वो है तो नारायण ही, और ये सत्य है कि इस रूप में संसार मुझे राधा के नाम से जानता है, परंतु मैं हूँ तो नारायण की लक्ष्मी ही। अब बताइए, तो विवाह रचने में कैसा संकोच? देवी राधा, आपका तर्क उचित है, किंतु न जाने मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। ब्रह्मदेव, आप अपनी सभी शंकाओं का अंत कर दीजिए। आप कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं। कृष्ण अपने बाल रूप में, परंतु है तो राधा का प्रेम ही। क्षमा कीजिए देवी पार्वती, किंतु ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है। ये सृष्टि के पालनहार का विवाह है, इसलिए इस विवाह का उचित रूप से होना बहुत ही अनिवार्य है। और इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह उनके बाल रूप में होना, ये तो कदापि उचित नहीं है देवी। आप सभी देवतागण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। कौन सी बात महादेव? गौरी, मेरे आराध्य श्री कृष्ण को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं ले जा सकता, और मेरे आराध्य अपने बाल रूप में स्वयं राधा रानी के साथ यहाँ उपस्थित है, तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि मेरे आराध्य ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी है। क्यों आराध्य, मेरा अनुमान सही है ना? हाँ आराध्य। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु श्री कृष्ण की यह लीला तो मेरी समझ के परे है। मेरे आराध्य, जो इस संसार के सभी प्राणियों की नियति लिखते हैं, भला वो स्वयं अपनी नियति के विरुद्ध कैसे जा सकते थे? इसीलिए उनकी राधा रानी ने उनका मान रखते हुए ये लीला रची, और अपनी राधा रानी का मान रखते हुए आराध्य ने इस लीला में उनका साथ दिया। इसीलिए अपने बाल रूप में मैया यशोदा के स्वप्न में आए, ताकि ये विवाह संपन्न हो सके। हे आराध्य, आप धन्य हैं। आपने आज न केवल नियति का सम्मान रखा, अपितु राधा रानी के निश्चल प्रेम का भी मान रखा। अब हम सबकी आपसे विनती है कि आप अपने वास्तविक रूप में हमारे सामने आए। हाँ कृष्ण, मेरी भी यही इच्छा है। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो यही सही है। कहिए ब्रह्मदेव, अब तो पूर्ण करेंगे ना अपना वचन? अवश्य देवी राधा, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा। कहो कृष्ण, सज्ज हो? और तुम? युगों युगों से। इंद्रदेव, ब्रह्मांड में ये घोषणा करवा दीजिए कि राधा कृष्ण के विवाह की शुभ घड़ी आ गई है। सभी देवतागण हमारा प्रणाम स्वीकार करें।
देखते ही है, अंततः प्रेम अपना मार्ग प्रशस्त कर ही लेता है। राधा के प्रेम ने भी अपना मार्ग ढूंढ ही लिया। समस्त बाधाओं को पराजित करके अंततः अब तुम दोनों विवाह के बंधन में बंधने वाले हो। इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा हम सबने कब से की है। अब तुम देखना खाना, कैसा सज्ज करता हूं मैं तुम्हें। जब ये विवाह संसार का सबसे अद्भुत विवाह है, तो इस विवाह में वर की झलक भी तो अद्भुत होनी ही चाहिए ना। चाहे आप वर की कितनी भी सज्जा कर लो दाऊ, परंतु वधू के सामने उनका श्रृंगार फीका लगना तय है। अब देखते हैं कि इस विवाह में वधू अधिक सुंदर लगती है या हमारा वर। देखते हैं। यदि बात ऐसी है तो हम स्त्रियां राधा का श्रृंगार करेंगी और आप सभी पुरुष कृष्ण का। तत्पश्चात देखते हैं किसका रूप अधिक सुंदर लगता है। निर्णय लेने की घड़ी आ गई है। सभी देवताओं से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी पराजय इसी क्षण स्वीकार कर ले, क्योंकि इस संसार में राधा से सुंदर वधू और कोई हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से राधा से सुंदर वधू तो इस संसार में कहीं नहीं हो सकती, किंतु हमारे कान्हा की चमक के समक्ष राधा की चमक भी तनिक फीकी पड़ जाएगी। अरे आप और मैं क्या, स्वयं राधा अपने मुंह से कहेगी, देखना आप, कि कान्हा उससे अधिक सुंदर लग रहा है।